लेटेस्ट नई वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें अनम कंप्यूटर एकेडमी को और दबा दें इस बेल आइकन को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हुई हूँ और वेब डेवलपमेंट कोर्स क्लास 3 में आप सबको बहुत वेलकम करती हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग एट्रीब्यूट्स के बारे में सीखेंगे कि HTML में एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं और उसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे कि मेरी एक बुक स्टार्ट हुई है, मैंने आपको क्लास 1 में ही बता दिया था, तो इसको साथ लेकर हम चल रहे हैं। मैंने अपने राइट किए, इसके प्रोग्राम, इसके डिज़ाइन, हर चीज़ मेरे हाथों की है। तो इसी को लेके हम चलेंगे ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप कोर्स को कंप्लीट कर लें। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी टैग। इट मीन्स वी वर्क ऑन टैग। टैग जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टैग ओपन टैग भी होते हैं, पेयर टैग भी होते हैं, सिंगल टैग भी होते हैं। ओपन टैग जो है हमारे, जिस तरह हम इसको ओपन करते हैं, ये जैसे हमारा ओपन टैग है, फिर हम जब इसको एंड में क्लोज करेंगे तो ये हमारा एक पेयर टैग बन जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि वी वांट टू चेंज बैकग्राउंड कलर, यानी एट्रीब्यूट्स जो है हमारे टैग की चेंजेस के लिए होते हैं। जो हम टैग बनाते हैं उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन से मुराद है कि आपके पास बैकग्राउंड है जो कि हमेशा वाइट रहता है, तो उसको हम बैकग्राउंड को कलर दे सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट को कलर हम दे सकते हैं। सो वी एडिट ऑन बॉडी, यानी BG कलर, बैकग्राउंड कलर भी हम दे सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने प्रोग्राम डिज़ाइन किया, मैं आपको इसको पहले कॉपी करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको राइट करके दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसके ऊपर वर्क किया है। सबसे पहले मैंने इसको Ctrl+C किया, आप देख सकते हैं वही बिल्कुल सेम मेथड है जो कि बेसिक हम कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, बेसिक क्लास हम ले चुके हैं कि ये मैं क्या करती हूँ। Ctrl+S किया, फाइल को हमने आज की क्लास के नाम से सेव किया, टुडे क्लास के नाम से सेव कर रही हूँ मैं इसे .html। इसको मैं सेव कर रही हूँ डेस्कटॉप पे ताकि हमें इजीली मिल जाए। उसको मैं मिनिमाइज़ कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारी HTML फाइल बन चुकी है। इसको डबल क्लिक करके दिखाती हूँ और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी जो मैंने HTML की फाइल क्रिएट की है वो किस तरह से है। येलो टेक्स्ट, BG कलर कौन सा है, ब्लू। अब चलते हैं कि हमने कैसे किया। सबसे पहले आपने वही सेम मेथड स्टार्ट करना है। HTML लिखना है हेड, टाइटल आपने माय फर्स्ट प्रोग्रामिंग मैंने यहाँ लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, टुडे क्लास वगैरह। उसके बाद आ जाए BG कलर में। तो अगर हम चाहें तो इसे न्यू तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। जैसे कि मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो हम पहले वाली क्लास पढ़ चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइटल आप पढ़ चुके हैं, हेड ऑफ HTML पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको स्पेस करना बताया था, NBSP और EMSP, यानी एम्फसाइज और नॉन ब्रेक स्पेस के बारे में बताया था। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पर सारी यूज़ की हैं। तो चलते हैं, मैं शुरू से आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ये कैसे बनाया। तो मैं इसको क्लोज करके, हम हर चीज़ दूसरी देंगे, कलर दूसरा देंगे, हर चीज़ दूसरी बनाएंगे। सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन कर लिया। नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पर वही सेम मेथड चलता ही रहेगा। HTML, इस टैग को मैंने ओपन किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखना है हेड, इसके बाद मैंने यहाँ पर टाइटल देना है। हेड का काम जो है नीचे ख़त्म हो जाएगा, तो इस वजह से हम हेड को क्लोज कर देंगे। टाइटल आज दे देते हैं जो हमारी क्लास है एट्रीब्यूट्स के नाम से। उसके बाद इस टैग का काम ख़त्म हो गया तो मैं इसे क्लोज कर दूंगी। स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि एक ज़रा सी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक से आपका जो है पूरा प्रोग्राम जो है ख़राब हो सकता है। यानी अगर टाइटल का मैं T नहीं डालूंगी या L नहीं डालूंगी, जल्दी में टाइप कर दूंगी, तो मेरा एट्रीब्यूट्स नहीं आएगा, टाइटल शो नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर हेड को भी हम बंद कर दें। HTML को मैं फ़िलहाल नहीं बंद करूँगी क्योंकि मुझे बॉडी के ऊपर वर्क करना है। यहाँ पर इसको इस तरह से बंद किया जाता है। अब आ जाते हैं बॉडी की तरफ। बॉडी को मैंने ओपन किया। इसके बाद मैं यहाँ पर जो है कोई टेक्स्ट लिखूंगी। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ अनम। अच्छा, आप बिल्कुल इसके साथ भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहें तो साथ भी लिख सकते हैं, ईजी रहेगा। चलिए मैं साथ कर देती हूँ। अब इस बॉडी के अंदर मुझे देना है कलर, यानी BG कलर। तो बॉडी के बाद स्पेस लगाऊंगी और BG कलर लिखकर =2 ज़रूर दबाऊंगी। =2 से क्या होता है कि आपका जो है =
से हमारा जो टेक्स्ट होता है, अगर मैं इजिकल टू नहीं लगाऊंगी, बीजी कलर लिख दूंगी, तो वो टेक्स्ट अप्लाई नहीं होगा, वो सिर्फ बीजी कलर लिखा हुआ आएगा। तो इस वजह से इजिकल टू लगाना लाजमी होता है कि आप आखिर वर्क करना क्या चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर येलो लिख देती हूँ। इसके बाद माई नेम इज़ अनम, और यहाँ पर हम बॉडी टैग को बंद कर देते हैं, बल्कि ऑल ओवर टैग को मैं यहाँ पर बंद करूँगी। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो लास्ट वाला है मैं उसे क्लोज कर रही हूँ। उसके बाद हेड तो मैं ऑलरेडी बंद कर चुकी थी, तो अब मैं यहाँ पर जो है ऑफ करूँगी HTML को। अब मैंने यहाँ पर इसको कंट्रोल S किया, कंट्रोल S करके मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ AS के नाम से, ताकि जल्दी हमारा वर्क हो जाएगा। मैं पूरे नाम लिखूँ, थोड़ा टाइम हमारा जाएगा। तो अब चलते हैं जो हमारी फाइल बनी है उसकी तरफ, देखते हैं कैसी बनी है। आप देख सकते हैं मैंने बीजी कलर येलो दिया और टेक्स्ट कलर ब्लैक ही रहने दिया। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपना टेक्स्ट कलर भी दूँ, तो मैं यहाँ पर स्पेस देके TXT देके इजिकल टू करूँगी, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट कलर देना चाहूँगी, बल्कि कलर भी साथ ही लिखना है। टेक्स्ट कलर देना चाहूँगी, यहाँ पर मैं दे देती हूँ रेड। कंट्रोल S करते हैं और दोबारा से यहाँ पर जाते हैं और यहाँ कर देते हैं कंट्रोल R। अब यहाँ पर जो है टेक्स्ट इस वजह से शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वो हम यहाँ पर ट्रायल ले लेते हैं। देखिए टेक्स्ट के साथ मैंने कलर लिख दिया था, तो यहाँ पर पहले मैं सही लिख रही थी, यानी कलर नहीं लिखना आपको, आपने जस्ट टेक्स्ट लिखना है, तो आपका कलर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इस तरह से मैंने इस वजह से कलर लिखा क्योंकि एक जब बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं हम, तो बीजी के साथ कलर लगाया है, लेकिन अगर आप बॉडी पे अप्लाई करें, बॉडी का मतलब है कंप्लीट ऑल ओवर। अब मैं इस बॉडी पे जितनी मर्तबा काम करूँगी, जितना काम करूँगी, वो सारा जो है मेरा कलर रेड ही आएगा। तो इस वजह से मैं टेक्स्ट कलर जो है देना चाह रही थी, वो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि मैं क्या करना चाह रही थी, जिसकी वजह से वो मेरा अप्लाई नहीं हुआ। क्योंकि अगर मैं अभी बता दूंगी तो फिर माइंड में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी कि भाई ये दो चीज़ें आ जाएंगी। तो ये टेक्स्ट के साथ कलर हम किस वक्त लगाते हैं, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी आपको मैं दिखा देती हूँ, कंट्रोल S करके आप देखिएगा बॉडी के तमाम जो है ये देखें आप रेड में आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो यहाँ इस तरह लिखा है, सीधा कैसा है, तो वही वाला तरीका याद कीजिए जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम यहाँ पर एक सिंगल टैग BR लगाएंगे। कंट्रोल C करके आप यहाँ पर कंट्रोल V कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरह से मैं कंट्रोल V कर रही हूँ यहाँ पर। अब आप खुद देखेंगे कि हर एक लाइन में एक जो है स्पेस आ चुका होगा, आपका एक जो है पूरा पॉइंट, पूरी एक लाइन आ जाएगी। ये देखिए कंट्रोल S कर रही हूँ, इसके बाद यहाँ आ जाते हैं कंट्रोल R, ये देखें आप सब लाइन में आ गए। तो BR यानी ब्रेक स्पेस मैंने सिर्फ इसके अंदर लगाया, तो सारी चीज़ें, अगर मैं ब्रेक स्पेस हटा दूंगी तो हमारी जो है बिल्कुल आगे की तरफ जाएगी। इसके अलावा इस क्लास में जो है मैंने लिखा था यहाँ पर स्पेस के बारे में, NBSP के बारे में, कि मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें यूज़ की, वो आप भी कर सकते हैं। BR लगाया है, BR तो मैंने आपको लगा के दिखा दिया। अब रह गई NBSP, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनम के बाद में ज़्यादा स्पेस चाह रही हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या लगाऊंगी, NBSP और ये वाले डॉट, ठीक है। इसको मैं 3-4 बार कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए, एक स्पेस से फिर पता नहीं चलेगा। कंट्रोल S, अपनी फाइल में आते हैं, कंट्रोल R, ये देख सकते हैं कि एक अनम में स्पेस डाल दिया। इसी तरह से हम जो है अब यहाँ पर दूसरी अनम जो है, यानी दूसरा स्पेस जो मैं दूंगी, एंड लाजमी लगाना है आपने, सॉरी, यहाँ आप देख सकते हैं EMSP, और उसके बाद वही कामा, और यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके, अब आप देखिएगा कि अनम जो है 4 स्पेस कर करके कितना ज़्यादा आ जाएगा, बल्कि उतने ही रख लेते हैं बराबर हो जाए। अब आप स्पेस का फ़र्क देख सकते हैं, कंट्रोल S कंट्रोल R, ये देख सकते हैं आप कि ये वाला स्पेस जो है 0 स्पेस है, यहाँ पर जो है मैंने 4 स्पेस दिए 1 2 3 के साथ, और यहाँ पर जो है मैंने 4 के काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिए। तो ये थी स्पेस जो NBSP और EMSP के स्पेसिस थे। तो ये सारी चीज़ें जो है इस क्लास में मैंने यूज़ की थी, आप देख सकते हैं LOIM अनम लिखा था यहाँ पर,
और यहाँ पर माय नेम इज अनम लिखा था। कलर बैकग्राउंड कलर आपको देना आ गया, टेक्स्ट कलर देना आ गया। तो आज की क्लास यही थी जिसमें हमने कलर्स देना सीखा। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। एट्रीब्यूट्स हम आगे पढ़ते जाएंगे क्योंकि एट्रीब्यूट्स जो है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में भी आएंगे। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स का ही हिस्सा है। एट्रीब्यूट्स का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी टैग, किसी भी टैग की एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, यानी कि टेक्स्ट को कलर देना, किसी टैग का बॉडी बना देना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, ये सब एडिशनल टैग्स में आता है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप पिछली क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप जो है मेरे चैनल पे जाके क्लास 1 और 2 अटेंड कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।